कि मंदिर निर्माण में अगर अगर कोई सबसे ज्यादा पैसा देने वाले हैं, हम तो देखे कि कल शाहरुख खान का नाम आ रहा था, सलमान खान का नाम आ रहा था, कई ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने विपक्ष अपने चंद वोटों के लिए, आप समझ सकते हैं कि किस वोटों के लिए और कौन लोग कह रहे हैं, जिसका वही राजनीति रहा है शुरू से। किसका वोट वो लोग लेना चाह रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं मंदिर जा पा रहे हैं, और जिसको तोड़ने की बात कर रहे हैं उसमें पूजा करने वाले की वोट लेने की बात कर रहे होंगे। मतलब मस्जिद तोड़ने की जो बात हो रही है वही ना कर रहे हैं, आप ही ना बोले कि बोल रहे हैं विधायक की मस्जिद तोड़ दिया गया, गलत काम हुआ। बोल रहे हैं कि जब देश आजाद हुआ था तो मंदिर भी मिला था, मस्जिद भी मिला, चर्च भी मिला था, सब कुछ मिला था, तो वो बाबरी मस्जिद क्यों तोड़ा गया? हम पूछना चाहते हैं विधायक जी से कि मस्जिद तोड़ने पर वो दुख व्यक्त कर रहे हैं, तो हम उनको और उनके आका लालू प्रसाद यादव जी बैठे हुए हैं। तैयारियां तो पूरे देश में बड़े जोर शोर से है कि भगवान राम 500 वर्षों बाद टेंट से मंदिर में प्रवेश करेंगे, यानी अयोध्या में उनको घर मिलने वाला है, मंदिर मिलने वाला है। एक तरफ आप लोग तैयारी कर रहे हैं, एक तरफ विपक्ष दूसरा ही एलिगेशन लगा रहा है कि बीजेपी वाले राम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं रह गया है और कोई राजनीति नहीं हो रही है। यहाँ राम के नाम पर जो भी सनातन धर्म के मानने वाले हैं सब लोग उत्साहित हैं, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। विपक्ष भी वहां जा सकता है, विपक्ष भी खुशियां मना सकता है। अगर सनातन धर्म को अगर विपक्ष मानता है तो उसको भी खुशी मनाना चाहिए, उसको भी इस कार्यक्रम में आना चाहिए, उनको भी अपने घरों में दीपक जलाना चाहिए। हम आपके माध्यम से सारे लोगों से आग्रह करेंगे, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सभी लोग इस खुशी का इजहार करें और अपने अपने घरों में दीप जलाएं, खुशियां मनाएं और राम का गुणगान करें। तो जो लोग नहीं जा रहे हैं, क्या वो सनातन धर्म को नहीं मानते हैं? अगर ये तो वो बताएंगे ना, जो भी सनातन धर्म के मानने वाले हैं वो तो जरूर खुशियां मनाएंगे। अगर ये कहा है कि अगर सनातन धर्म के मान रहे हैं और सनातन धर्म के जो भी हमारे रक्षक हैं, सनातन धर्म के धर्मावलंबी हैं, वो राम के नाम से क्यों परहेज करेंगे? क्या वो अपने घर में कल की जो बात कहता है कि विपक्ष नहीं मना रहा है, क्या वो राम का पूजा नहीं करता है, अपने घर में दीपक नहीं जलाता है, भगवान की आरती नहीं करता है? जब आप अपने घर में राम की पूजा कर रहे हैं, भगवान की आरती कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, तो इसमें भाग लेने में क्या परहेज है आपको? क्या दिक्कत है आपको? जब आप अपने घर में, अपने शादी विवाह में, किसी भी जो भी आपका कार्यक्रम है, खुशी का कार्यक्रम है, उस भगवान की पूजा करते हैं, तो फिर कल की पूजा में से आपको क्यों परहेज है? क्या दिक्कत है? अगर कोई कहता है विपक्ष की इसमें राजनीति हो रही है, तो हम विपक्ष से कहना चाहते हैं, आपने क्यों नहीं किया? आपको कौन रोका था? राम मंदिर का मांग तो 500 वर्षों पुराना है, आपने क्यों नहीं ये काम किया? आप ही राजनीति कर लेते राम के नाम पर, आपको कौन रोका था? राजनीति की बात नहीं है इसमें, तो ये पूरे देश के जितने भी सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, सबका मांग था, सबका आस्था भगवान से जुड़ा हुआ है कि भगवान श्री राम लला को अयोध्या में विराजमान होना चाहिए। जो टेंट में थे उनको भव्य मंदिर कल मिल रहा है, हम लोग खुशियां मना रहे हैं। हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि सभी लोग इसमें भाग ले, सभी लोग खुशियां मनाएं। यहाँ पर विधायक राहुल तिवारी, कल का उनका बयान है, बोले हैं कि जब देश आजाद हुआ था उस समय मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब कुछ मिला था। बाबरी मस्जिद जो विध्वंस किया गया है, नहीं करना चाहिए था, इसका हम लोग विरोध करते हैं। उनका काम है विरोध करना, करें। बाबरी मस्जिद का विध्वंस करना, मान के मंदिर को तोड़ करके उस पर मस्जिद बनाया गया और उसको तोड़ करके फिर अगर मंदिर बनाया जा रहा है, वो भी संवैधानिक प्रक्रिया से, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। ये नहीं है कि कोई कार्यकर्ता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या कोई भारतीय जनता पार्टी मंदिर अपने मन से बना रहा है। संवैधानिक तरीका से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वहां मंदिर बन रहा है। ये कोई अन्याय का काम नहीं है, न्यायिक प्रक्रिया के तहत ये निर्णय लिया गया है और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद वहां मंदिर का निर्माण हो रहा है। इस पर कोई किसी को उंगली उठाने का कोई औचित्य नहीं है। बीजेपी का कार्यक्रम ये लग रहा है विपक्ष कह रहा है। देखिए, उसमें बीजेपी ही नहीं, सारे लोग वहां जा रहे हैं। कल देखिएगा वहां का नजारा, बीजेपी ही नहीं, देश ही नहीं, विदेशों में मनाया जा रहा है। यहाँ देश में बैठे कुछ लोग जो वोट की राजनीति करते हैं और वोट की राजनीति के तहत इस तरह का बयान दे रहे हैं। बताइए, विदेश के लोगों जो अमेरिका में ये टाइम्स नाउ की कहां से वहां से प्रसारण होने वाला है, विदेश में भी भव्य मंदिर को सजाया जा रहा है, तो वहां कौन से लोग हैं? विदेश में तो सनातन धर्म से परे हट करके और लोग भी हैं तो खुशियां मना रहे हैं। इसमें कहाँ माने अलग की बात है, किसी व्यक्ति विशेष की बात है, किसी पार्टी का बात है? इसमें तो सभी लोग मना रहे हैं। और जो लोग इस मंदिर के बाद मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, उनका काम है वो चंद वोटों के लिए इस तरह की बात करते हैं।
आने वाले समय में जनता उसको सबक सिखाएगी। तो आप लोग राजनीति करिएगा, चुनाव में कहिएगा कि मंदिर हमने बनवाया, ये काम हमने किया। मंदिर का तो नाम पूरे पुरजोर तरीके से लीजिएगा, विपक्ष कर रहा है। देखिए, मंदिर जिसके कार्यकाल में बना है वो तो कहेगा कि मेरे कार्यकाल में मंदिर का निर्माण हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। जिसके कार्यकाल में बना वो तो कहेगा कि मेरे कार्यकाल में मंदिर का निर्माण हुआ है। आप बताइए, मंदिर का निर्माण हुआ, चाहे बहुत सारे हो रहा है, माने यहाँ पर अभी माने पटना में गुरुद्वारा में कार्यक्रम हो रहा है, कहीं मस्जिद में भी लोग अपने कार्यक्रम कर रहे हो, तो पर कौन उंगली उठा रहा है? अगर हम अपनी रामलला को स्थापित कर रहे हैं, राम मंदिर का निर्माण किए, राम मंदिर का निर्माण तो कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। वहां तो राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट जो है उसके तहत राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ है, चाहे भवन बना है, और किसी व्यक्ति विशेष के चंदा पर, किसी व्यक्ति विशेष के पैसा पर राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है। पूरे देश से विदेश से उसके लिए चंदा आया है और उसके पैसा से उसमें सभी धर्म के लोगों ने वहां पर दान किया है। यहाँ पर लोग अंगुली उठा रहे हैं कि मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाया गया, वो दुख व्यक्तित कर रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप मंदिर में जाकर के क्यों अगरबत्ती दिखाते हैं? जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो क्यों मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं? आपको पता होगा, हम चैनल के माध्यम से देखे, कल ही दिखाया जा रहा था कि मंदिर निर्माण में अगर कोई सबसे ज्यादा पैसा देने वाले हैं, हम तो देखे कि कल शाहरुख खान का नाम आ रहा था, सलमान खान का नाम आ रहा था, कई ऐसे एक्टर है जिन्होंने करोड़ों रुपए उसमें दान दिया है। तो वो कहाँ धर्म की बात कर रहे हैं? जो उस धर्म के मानने वाले हैं, जो मस्जिद में पूजा करने वाले हैं, वो करोड़ों रुपया मंदिर में दान दे रहे हैं, और यहाँ चंद बैठे हुए लोग राजनीति कर रहे हैं, वो चंद वोटों के लिए कर रहे हैं। इससे दुर्भाग्य। विपक्ष कह रहा है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, ये वोट के लिए विपक्ष बोल रहा है। विपक्ष अपने चंद वोटों के लिए, आप समझ सकते हैं कि किस वोटों के लिए और कौन लोग कर रहे हैं, जिसका वही राजनीति रहा है शुरू से। किसका वोट वो लोग लेना चाह रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं मंदिर जा पा रहे हैं? और जिसको तोड़ने की बात कर रहे हैं, उसमें पूजा करने वाले की वोट लेने की बात कर रहे होंगे। मतलब मस्जिद तोड़ने की जो बात हो रही है, वही ना करे। आप ही ना बोले कि बोल रहे हैं विधायक की मस्जिद तोड़ दिया गया, गलत काम हुआ। बोल रहे हैं कि जब देश आजाद हुआ था तो मंदिर भी मिला था, मस्जिद भी मिला, चर्च भी मिला था, सब कुछ मिला था, तो वो बाबरी मस्जिद क्यों तोड़ा गया? हम पूछना चाहते हैं विधायक जी से कि मस्जिद तोड़ने पर वो दुख व्यक्त कर रहे हैं, तो हम उनको और उनके आका लालू प्रसाद यादव जी बैठे हुए हैं, तो मस्जिद अगर टूटा तो उन्होंने क्या कार्रवाई किया? उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी, मुलायम सिंह की सरकार थी, तो उन्होंने क्या कार्रवाई किया? संवैधानिक प्रक्रिया से उन्होंने क्या कार्रवाई किया? अगर गलत हुआ तो जो किया उस पर तो कार्रवाई होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो क्लीन चिट दिया और वहां पर मंदिर बनाने के लिए भी आदेश कर दिया। केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार थी। नहीं, बीजेपी मंदिर टूटा था तो बीजेपी की सरकार। तो ये तो केंद्र के अंदर आता है ना। सारी प्रक्रिया लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह का उस समय लोग कह रहे हैं कि माहौल बना, तो केंद्र ने क्या एक्शन लिया? क्या एक्शन लिया उस समय की जो केंद्र की सरकार है, उसने क्या एक्शन लिया? और जो भी हुआ है केंद्र के इशारे पर, उस समय जो केंद्र की सरकार थी उसके इशारे पर हुआ। जो भी हुआ है सही हुआ है, और जो हो रहा है वो भी सही हो रहा है। आगे आने वाले समय में भी जो होगा वो सही होगा। तो देखिए, जो भी हुआ है वो सही, जो भी होने वाला है सब कुछ सही होगा। एक चीज और, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी राजनीति कर रही है, मगर बीजेपी कह रही है कि जब राजनीति नहीं करवानी थी तो वो लोग पहले ही मंदिर बनवा देते, कौन रोका था? तो चलिए इंतजार करते हैं 2024 लोकसभा चुनाव में कितना बीजेपी को इससे फायदा मिलता है। फिलहाल इसका इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।